छाओ मीठी जिंदगी। मां अनपढ़ भी हो ना तो कम से कम यूनिवर्सिटी होती है, और बाप अगर बिल्कुल अंगूठा छाप भी हो ना, किसी कॉलेज में मदरसे में इदारे में ना पढ़ा हो, तो बेटे के हक में जिन चीजों की जरूरत होती है वो सारी अल्लाह बाप को अता करके भेजता है। मां बाप को ना कुछ इल्म लदुन्नी अल्लाह देता है कि बच्चों के लिए कैसे आगे बढ़ना है। मां बाप एक हुस्न है मुआशरे का। रब तबारक व तआला की देखे ना, अल्लाह अकबर, दुनिया में किसी की मोहब्बत जांचनी हो ना तो मोहब्बत की तमसील दी जाती है। वतिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास, अल्लाह लोगों के समझने के लिए मिसालें बयान फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपना आप समझाना चाहा ना, तवज्जो है मेरी बात पर, जब मालिक ने अपना आप समझाना चाहा तो मेरे रब ने मां बाप की मिसाल बयान फरमाई। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या अल्लाह उन दोनों पे रहम फरमा। और ये लफ्ज रब यहां दो माने में आया है, उलमा बैठे। रब का माना होता है तदरीजन पालना का, या अल्लाह उन दोनों पे रहम फरमा जिन्होंने मुझे रब बन के पाला। यानी मतलब क्या, यहां रबूबियत का माना पालने के माने में, तदरीजन पालना। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुमसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। ये इमाम सुयूती ने दुर्रे मंसूर में रवायत लिखी है। अच्छा भाई, अल्लाह ने भी मिसाल मां की बयान फरमाई। फरमाया घर जाके अपनी अम्मा को देख लो, अम्मा तुमसे कितना प्यार करती है। बस उस प्यार को तोलना शुरू कर तो 70 माओं से भी ज्यादा रब तुमसे मोहब्बत फरमाने वाला है। मां के सीने में ना, देखे ना, एक बच्ची होती है बीए, वो उसने कर लिया, उसकी अम्मा रोज कहती है बेटे सवेरे उठा कर। सास के पास जाएगी तो वो कहेगी कि इसकी अम्मा ने सवेरे उठना सिखाया ही नहीं, और बेटी कहती है अम्मा जो जावांगी वेखी जाएगी। अच्छा, उसकी शादी हो गई, उसकी सास ने आहिस्ता आहिस्ता शिकवे शुरू कर दिए, खामन से कहने लगी तू इसको उठाता ही नहीं सवेरे। वो भी कहता है कमरे में जाके अम्मा शिकवा करती है तू उठती नहीं। और बच्ची लाडली थी, वो नहीं थी उठती टाइम पे। जिंदगी के 22 साल 23 साल वो सवेरे नहीं उठी, वक्त पे नहीं उठी, मिसाल दे रहा हूं। फिर उसी बेटी को अल्लाह ने एक बेटा अता कर दिया। सुबह 100 आवाज उसकी अम्मा देती थी पर उसकी आंख नहीं खुलती थी, लेकिन उसी बेटी का बेटा सहरी के वक्त हल्का सा रोता है। सारी दुनिया सोई है पर अम्मा उसकी फटाफट जागती है, फटाफट जागती है। एक आदमी था तो उसकी बीवी इंतकाल कर गई और उसने तलाक दे दी। 10-11 साल का उसका बेटा था, उसने दूसरी शादी कर ली। एक दिन अपने बेटे से कहने लगा, बेटे वो सगी अम्मा ठीक थी या ये वाली ठीक है? तो बेटा कहने लगा, अब्बा जी ये ठीक है, वो सगी अम्मी झूठ बड़े बोलती थी, सगी अम्मी झूठ बड़े बोलती थी, झूठी थी, ये सच्ची है। उसने कहा बेवकूफ तेरी मां झूठी थी। उसने कहा अब्बा बड़ी। कहा किस तरह? कहने लगा अब्बा जी मैं ना, कभी आपको पता मैं शरारती हूं, कभी मैं शरारत करता था ना, कोई बर्तन तोड़ देता था तो मेरी सगी अम्मा मुझे थप्पड़ मार के बाहर निकालती थी। कहती थी मैं ताला लगाऊंगी बावर्ची खाने को, तुझे सारी रात रोटी नहीं देनी, तू आज भूखा ही रहेगा, बिल्कुल नहीं देना, सारी रात नहीं देना। बड़े दावे करती थी, कसमें उठाती थी, पर बड़ी झूठी थी। आधा घंटा भी नहीं गुजरता था तो गलियों में मुझे ढूंढने लग जाती थी, ढूंढ के लाती थी, ढूंढ के, और ला के ना तो गलती मेरी होती थी, रोना मेरी अम्मा शुरू कर देती थी, वे ओए मैनू ना सताया कर वे पुत्रा। फिर मेरी मर्जी का खाना मुझे पका के देती थी, मेरी मर्जी का, और फिर मेरी अम्मा मुझे तोहफा भी देती थी। अब्बा जी वो झूठी थी, पहले कह रही थी सारी रात नहीं देना, अब आधा घंटा। ये बड़ी सच्ची है, जवाब भाई है। मैं शरारत करता हूं तो थप्पड़ मार के निकाल देती है, कहती है रोटी नहीं देनी। फिर मैं सारी रात रो के गुजारता हूं पर नहीं देती। ये सच्ची है, वो झूठी थी। तुम मां के दर्द को क्या समझे? बच्चे तो कहते हैं अम्मा ने हमें कैद कर दिया, अम्मा कहती है मेरी मर्जी से खाओ, और तुझे नहीं पता उसने कैद नहीं किया, वो तुमसे प्यार बड़ा सच्चा करती, और बड़ा सच्चा प्यार करती है तेरे साथ, बड़ा सच्चा। बेटा बर्गर खा के आ जाता है
अम्मा कहती है रोटी खा ले, कहता नहीं आपने बैंगन पकाए हुए हैं, मैंने नहीं खाने। तो अम्मा मिन्नतें करती है, कहती है चल तू दस की खाना है, तेनू सेवियां ना बना दिया, फटाफट दाल पक जाएगी, क्या खाएगा? अब्बा जी मेरी तरह करीब से कहते हैं छड़ पर भूख लगेगी तो आप ही खा लेगा। लेकिन अम्मा कहती है इसने रोटी ना खाई तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो इस दर्द को समझना, मैं गुलाम हूं एक आस्ताने का, और मैं समझता हूं जो किसी का मुरीद ही नहीं उस पर तो साया ही नहीं, उसे चाहिए किसी बुजुर्ग का साया हासिल करे। लेकिन भाई ये बात